करती हैं वो पति होता है। मेरा तन, मेरा मन, मेरे जीवन धन सखी समझो कौन है? वो ये कृष्ण देवकी नंदन। इस प्रकार आज रुक्मिणी बड़ा बेचैन है, भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करती याद करती है। राधा रपति राधा रमण हे बज के रखवा, श्याम सुंदर भगवान की। आज रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर को बुलाती है। लज्जा मेरी राखियो गिरवर धारण हार, हे प्रभु तुम्हारे हाथों में मेरी लज्जा है। और सुन लो आज रुक्मिणी बता रही है, यदि कन्हैया तुम नहीं आए तो ये रुक्मिणी अपना शरीर नहीं रखेगी, इसे जला देगी, भस्म कर देगी। यदि वो कहीं मलेच्छ आया तो शादी से पहले ही ये रुक्मिणी अपनी बर्बादी कर डालेगी। और हे कन्हैया ये भी मत सोचना कि रुक्मिणी आडंबर कर रही है, आडंबर नहीं कर रही हूं, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं। इस प्रकार सखियों से मिलने के बाद रुक्मिणी का उल्टा रंग निगार करके सखियां भी अपने घर चली गईं। यहाँ रुक्मिणी मन में विचार करने लगी कि किस प्रकार बुलवाऊं, किसके द्वारा बुलवाऊं। और फिर सोचती है कि जिनको बुलाया गजनी, जिनको बुलाया गजनी, लेकर के फूल पाती, बुलाया गजनी, लेकर के फूल पाती, बुलाया गजनी, लेकर के फूल पाती,
श्याम सुंदर भगवान की जय। आज रुक्मिणी विचार करती है, जिनको बुलाया गज ने, गजराज ने, जब ग्राह ने पकड़ा तो गजराज ने जिन प्रभु को बुलाया, जिस समय भक्तों उस ग्राह ने गज को पकड़ा, तो जब कोई आश्रय नहीं रह गया तो उसने प्रभु को आवाज लगाई, हे प्रभु। उस हाथी ने कहा, उस गजराज ने कहा, हे प्रभु, मैं यमुना जल पीने को आया बड़े भोर, राग ने मुझको पकड़ा और डाले जल में भोर। भगवान की।
हाँ भाई, भक्तों को नींद आने लगी, कोई जाए नहीं वाला तो कोई हमारे नींद लागे। बोले राधे कृष्ण भगवान की जय हो। ग्राह ने गजराज को पकड़ा तो करुण आवाज गजराज ने लगाई, दुआरी धाये चक्र सुदर्शन धारी। इन्हीं गरुड़ से हवा से भी पहले पहुंच गए और ग्राह को मारा। रुक्मिणी सोच रही है उन्हीं प्रभु को बुलाऊंगी जो शौरी के घर गए एक प्रेम के वशीभूत हो करके, जिनको प्रहलाद ने आवाज लगाई। चर अचर तक जिन प्रभु से आशा है, हे रुक्मिणी अब तुम उन्हीं प्रभु को बुलाओ। मैं भी अपने नाथ पर भेजूंगी संदेश, पहले आता कौन है राजा या राजेश। कहा मैं भी अपने नाथ के पास प्रभु के पास संदेश भेजूंगी, देखती हूँ पहले राजा आता है या राजेश आता है। फौरन एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, शीघ्र ही तुम द्वारिका नगरी जाओ और जा करके मेरा संदेशा प्रभु कन्हैया तक पहुंचाओ और जा करके कह देना। ब्राह्मण बोला, बेटी मत रो, मैं अभी द्वारिका जाता हूँ, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी तुम्हारा संदेशा नहीं प्रभु को साथ में लेकर के आता हूँ। तुम धैर्य धारण करके निश्चिंत होकर के बैठो। यूं कहकर ब्राह्मण गया शीघ्र द्वारिका धाम और उसे देख दरबार ने झुक कर किया प्रणाम। यूं कहकर के द्वारिका धाम वो ब्राह्मण गया और कृष्ण के सदन में प्रवेश किया। भगवान कृष्ण ने गले से लगा लिया और 16 प्रकार से 16 प्रकार से पूजन किया। पूर्ण संतोष हुआ। जब ब्राह्मण देवता संतुष्ट हो गए बैठे तो बोले, प्रभु द्विज देवता तुम किस लिए आए हो? ब्राह्मण बोला, हे दयादान, मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी चरण की चेली है उसका संदेशा लाया हूँ। उसने अपना तन मन जीवन इन चरणों पर बलिहार